हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन वर्मा। टुडे वी विल टेक क्लास 9 चैप्टर नंबर 12। हम यहाँ पे ले रहे हैं हीरोन फार्मूला। अब ये हीरोन फार्मूला क्या होता है इसको हमने समझना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल दे रखी है इस तरीके से, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाइट इसकी यहाँ पर इस तरह से भी हो सकती है, और ये आपका ट्रायंगल है तो ये इसकी आपकी यहाँ पर ये बेस और ये हाइट ये भी हो सकती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका 90 डिग्री पर ये एंगल कह लीजिए। तो इस तरह से आपका क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है। लेकिन अगर हमें इस तरह से जो दे रखा हो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर हमें निकालना है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल का एरिया आपके पास अगर नहीं है तो सेम 2 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल देना है। लेकिन अगर स्केलन आ जाए, यानी कि 3 ट्रायंगल्स आपका सम दे रखा है, तब उस केस में आप क्या करेंगे। तो उस केस के लिए हमारे पास एक फार्मूला बनाया गया है, और फार्मूला आपके पास क्या होता है, एस। ये हमारे पास जो एस होता है ये क्या होता है, सम ऑफ तीनों साइड्स ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2 आप करेंगे। तो इन दोनों साइड्स का, तीनों साइड का सम और 2 से डिवाइड करके ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एस का फॉर्म एस आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला जो आपने लिखना है वो अंडर रूट आप लेंगे एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। आपके पास साइड दे रखी है 32 मीटर, 24 और 40। इस तरह से 3 साइड्स आपकी दे रखी हैं, तो s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी आप करेंगे 48। पहले तो s निकालेंगे, s आपके पास 32 प्लस में 24 प्लस में 40 और अपॉन में 2 कर देंगे। तो ये 4 आपके पास 6 और ये 6 और 6 और 3 9 और ये आपके पास सोल्व करके 48 आ जाएगा। तो 48 में से आपने 40 माइनस करके s माइनस ए निकाल दिया 8, एस माइनस बी आपने 48 माइनस 24 करके 24 निकाल दिया, और एस माइनस सी 48 माइनस 32 करके आपने 16 मीटर लगा दिया। अब आपके पास एरिया ऑफ द पार्क आपके पास एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। ये आपके पास 48 इंटू में 8 इंटू में 24 इंटू में 16, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 384 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपने एरिया इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिनकी दो साइड आपकी 8 और 11 दे रखी है और पेरीमीटर 32 दे रखा है। तो पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो पेरीमीटर यानी कि 32 इज इक्वल टू आपके पास दोनों साइड a प्लस में b यानी कि 11, और इसको c लिख लीजिए। तो यहाँ पर 32 इज इक्वल टू 19 प्लस में c, और ये आपके पास 32 माइनस 19, और ये आपके पास c आ जाएगा। इसमें से c माइनस करेंगे तो ये आपके पास 13। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो c आपके पास क्या आ गया, 13, यानी कि थर्ड साइड आपकी 13 आ चुकी है। अब यहाँ से आप s निकालेंगे। s आपके पास क्या है, 8 प्लस में s निकालेंगे, 8 प्लस में 11 प्लस में 13 अपॉन में 2, तो इनको प्लस करेंगे आप। ये आपके पास कट के आपके पास 16 आ जाएगा। तो s की वैल्यू 16, s माइनस ए 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, s माइनस बी 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5, s माइनस सी 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको सोल्व कर देंगे, और ये सॉल्यूशन आपके पास 6√30 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पर। एक रेक्टेंगुलर पार्क एबीसीडी है, साइड 120 80 50 मीटर 50 मीटर दे रखी है। गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर जो है उसके चारों तरफ फेंस यानी कि दीवार बनाना चाहता है, और आल्सो प्लांट ग्रास उसके अंदर लगाना चाहता है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, उसको कितना एरिया होगा प्लांट लगाने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्बर वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, और एक स्पेस जो 3 मीटर वाइड का गेट के लिए छोड़ते हुए आपने काम करना है। तो यहाँ पर एरिया निकालना उस बार्बर वायर का, तो जो चारों तरफ लगी है। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क निकालने के लिए 2s आपके पास, यानी कि s जो है a प्लस में b प्लस में c अपॉन में 2 होता है। तो इस 2 को यहाँ पर ले जाकर के ये 2s क्या आ जाएगा, a प्लस में b प्लस में c।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो 2s इज इक्वल टू 50 प्लस में 80 प्लस में 120 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 250 और s की वैल्यू यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 125। अब s माइनस a निकालेंगे 125 माइनस 125, s माइनस b निकालेंगे 125 माइनस 80 45, s माइनस c 125 माइनस 50 निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। और यहाँ से एरिया ऑफ द पार्क आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपके पास वैल्यू सोल्व करके आपके पास 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क आपने निकालना। पेरीमीटर आपके पास तीनों साइड का सम ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये 250 आ जाएगा। अब इस 250 में से जो गेट के लिए जगह आपने छोड़ी थी वो 3 मीटर थी, तो उस 3 मीटर को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 247 आ जाएगा। अब कोस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो 20 को आपने 247 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा 4940 टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो फेंसिंग की कॉस्ट है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स एरिया। तो जब भी आपको रेशियो में दे रखा होता है तो उन साइड्स को आपने मल्टीपल ऑफ x लिख देना है। तो सपोज द साइड इन मीटर्स 3x 5x और 7x ले लेंगे। पेरीमीटर आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस में 5x प्लस में 7x इज इक्वल टू 300 और यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करके आप निकालेंगे 20। तो साइड आपके पास 3 इंटू 20 60 आ जाएगी, 5 इंटू 20 आपके पास 100 और 7 इंटू 20 140। तो 60 100 और 140 आपके पास तीनों साइड्स आ जाएंगी। अब आपके पास s क्या आ जाएगा 60 प्लस में 100 प्लस में 140 अपॉन में 2 करेंगे और ये 150 आ जाएगा। और यहाँ से एरिया का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी सोल्व करके आपने निकाल देना है। जब भी आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो आपने क्या करना है, जब अंडर रूट में इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है तो 150 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 7 14 और ये 5 3 पे जाएगा, फिर 6 और ये 5 फिर 5 पे। तो इस तरह से आपके क्या बनेंगे फैक्टर्स। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 90 के फैक्टर्स बनाएंगे आप इस तरह से 45 15। तो यहाँ से ये 2 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5, फिर इधर से आपने 50 के फैक्टर्स बनाने हैं, ये 25 यहाँ से ये 5 इंटू में 5, तो यहाँ पे ये 2 इंटू में 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 के फैक्टर्स 2 इंटू में 5। तो इस तरह से फिर उसके बाद आपने कंबाइन करना है जो स्क्वायर में आ रहेंगे। तो ये 2 और ये 2 कंबाइन होकर के क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि ये 3 तो आ नहीं रहा, तो एक सिंगल 3 यहाँ पे बचेगा। ये 5 का स्क्वायर आपने लिख दिया, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ से आपके पास ये वाला 5 और ये वाला 5 ये 5 का स्क्वायर बना देगा। ये 2 और ये 2 कंबाइन होके 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्क्वायर में वो बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 और अंडर रूट 3 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 इंटू 3 30 30 इंटू में 5 आपका 150 150 इंटू 2 300 और 300 इंटू 5 आपके पास क्या आ जाएगा 1500। तो 1500 रूट 3 आपने इस तरह से सोल्व, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपने सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 12.1 पर आ जाइए। आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जिसमें इंडिकेटेड किया गया स्कूल एड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाया गया है जिसकी साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना यूजिंग हेरोन फार्मूला। इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो एरिया हमने निकालना सिग्नल बोर्ड का। तो यहाँ पे साइड ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की जो साइड दे रखी है वो में ए दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा ए प्लस में ए यानी कि 3a आ जाएगा। अब 3a आपके पास 2s क्या आ जाएगा, तीनों साइड का सम होता है। तो a प्लस में a यानी कि 2s इज इक्वल टू 3a आ जाएगा और s की वैल्यू 3 अपॉन में 2a आ जाएगी। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे s इंटू में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 3/2a 3/2a माइनस a 3/2a माइनस a 3/2 माइनस a। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2a a/2 a/2 a/2। तो यहाँ से जो दो आपके स्केयर दो 2 हैं उनको स्केयर लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, ये आपके पास a का स्केयर इंटू में a का स्केयर और यहाँ पे ये 2 का स्केयर इंटू में 2 का स्केयर। तो ये आपका रूट 3 नीचे रह जाएगा और यहाँ पर ये 2 इंटू में 2
और ये आपके पास a इंटू में a, और इसको सोल्व करके लिखेंगे √3a² अपॉन में 4। अब पेरीमीटर आपके पास एरिया आ गया। पेरीमीटर आपके पास कितना दे रखा था 180 सेंटीमीटर। तो साइड जो आपके पास ए क्या आ जाएगी, यानी कि आपके पास 3a आई थी, पेरीमीटर 180 के इक्वल लिख देंगे इसको। तो 3a इज इक्वल टू 180 और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ आपने साइड भी निकाल दिया और एरिया भी निकाल दिया। एरिया आपके पास √3/4a² आ गया और साइड आपकी क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से साइड आने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पेरीमीटर 180 था, तो साइड आपके पास 60 सेंटीमीटर आ गई। अब 60 सेंटीमीटर इसको यूज करते हुए आपने इस एरिया के अंदर यहाँ पे √3/4 इंटू में 60 कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू 900√3 आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का ये क्या आ जाएगा आपके पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो ट्रायंगुलर जो साइड्स है ये वाली आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हुई है। एंड द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120 मीटर। एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5000 per meter square per year. एक कंपनी hired one of its wall for the 3 months के लिए हायर कर रही है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट उसने पे किया है। तो यहाँ पर आपने लिखना है द साइड ऑफ द ट्रायंगल आपके पास क्या दे रखी है 122, 22 और आपके पास 120 है। तो यहाँ से पेरीमीटर आप निकालेंगे, पेरीमीटर आपके पास 2s इज इक्वल टू 264 आ जाएगा और s इज इक्वल टू 132। तो हीरोन फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ से हीरोन फार्मूला आपने लगा देना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास s इंटू में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर एरिया आपके पास 132 इंटू में 132 माइनस 22, 132 माइनस 22 और ये आपके पास 132 माइनस 120। सोल्व करेंगे आपने उसी तरह से जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर की फैक्टर्स बना करके आपने सोल्व करना है। तो ये 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब रेंट ऑफ 1 मीटर एरिया पर ईयर आपके पास 5000 है, तो 1 मीटर पर मंथ का आपने निकाल देना 5000 अपॉन में 12 करके। और आपने रेंट ऑफ 1320 एरिया फॉर 3 मंथ्स के लिए आप करेंगे। तो 5000 अपॉन में 12 इंटू में 3 इंटू में 1320, जो ये आपके पास एरिया इतना था ट्रायंगल का, उसको भी मल्टीप्लाई करना है और 3 मंथ्स के लिए भी करना है। तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 16 लाख 5,000 आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। तो ये इसकी टोटल कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा 16,05,000 नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर। एक साइड उसको सेम कलर में पेंट कर रहे हैं विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को ग्रीन और क्लीन रखना है। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आपकी 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर दे रखी है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। जो आपका पेंट किया गया उसका आपने कलर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर एरिया जो कर रखा है वो आपका ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो पेरीमीटर आपके पास 11 प्लस 6 प्लस 15, तो 2s आपके पास क्या आ जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 32 और s की वैल्यू 16 मीटर आ जाएगी। यहाँ से आपने हीरोन फार्मूला लगा देना है s इंटू में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो अंडर रूट 16 इंटू में 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। तो उसको सोल्व करेंगे तो ये 16 इंटू में 5 इंटू में 10 इंटू में 1, तो ये 20√2 आ जाएगा। तो एरिया पेंटेड इन द कलर आपके पास क्या आ गया 20√2। नेक्स्ट आ जाइए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose साइड आर 18 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर आपके पास 47 दे रखा है। तो थर्ड साइड को आपने x लेट कर लिया और पेरीमीटर आपके पास 42 दे रखा है। तो 18 प्लस में 10 प्लस में x इज इक्वल टू 42 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपके पास क्या होता है, आपके पास s क्या होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, तो 42 अपॉन में 2 आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। अब यहाँ से आप क्या करेंगे हीरोन फार्मूला लगा देंगे। हीरोन फार्मूला आपके पास s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा। और ये आपके पास 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14 और ये सोल्व करके वैल्यू आपके पास एरिया की आ जाएगी 21√11। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में द साइड ऑफ द ट्रायंगल 12, 17, 25 दे रखी है, रेशो में है एंड इट्स पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। लेट द कॉमन रेशो बिटवीन द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल, आपने x ले ली तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे साइड 12x, 17x और 25x। तो पेरीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा 540 सेंटीमीटर। तो 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इज इक्वल टू 540 और ये 54x इज इक्वल टू 540। आप इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर आपके पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो साइड आपके पास 12 इंटू में 10 120, आपके पास 17 इंटू में 10 170 और 25 इंटू में 10 250 सेंटीमीटर ये साइड्स आ जाएंगी। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल प्लस करेंगे तो ये आपके पास तीनों साइड्स को, तो ये 540 अपॉन में 2 यानी कि 270 ऐसा जाएगा। और यहाँ से हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये 270 इंटू में 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250 और इसको सोल्व करके ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड से इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस कहते हैं। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड आपकी 12 दे रखी है। ईच ऑफ द इक्वल साइड आपके पास क्या है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने करना है लेट द थर्ड साइड को आपने x ले लेना है और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपके पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 12 प्लस में x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और x की वैल्यू आपने आपके पास क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी सोल्व करके। तो s आपके पास पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2 यानी कि 15 आ जाएगा और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास अंडर रूट s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे और ये आपके पास एरिया आ जाएगा 9√15। एप्लीकेशन ऑफ द हीरोन फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो हम यहाँ पर हीरोन फार्मूला का यूज कर रहे हैं और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विद द साइड 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर वेयर शी ग्रू व्हीट एंड इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड आपके पास साइड 240, 320 और 400 एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। तो आपके पास एक ये फील्ड है तो इसके साथ में एडजेसेंट साथ लगते ही तो ये आपकी क्या है, जो 240 साइड है वो आपकी इसकी भी कॉमन है उसकी भी कॉमन है। तो ये साइड लगता हुआ एक और आपका क्या है, एक और फील्ड है जिसके अंदर शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। पोटैटो और अनियन ग्रो करवाना, मतलब इसमें आपका क्या ग्रो करवाना चाहती है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन द टू पार्ट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स। उसने मिड पॉइंट लॉन्गेस्ट साइड का लिया और अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करके दो पार्ट्स बना दिए। वन पार्ट में आपका पोटैटो ग्रो कर रही है, दूसरे पार्ट में अनियन। हाउ मच एरिया हैज बीन यूज फॉर द व्हीट पोटैटो एंड अनियंस। व्हीट पोटैटो और अनियंस के लिए कितना एरिया यूज हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लेट ए बी सी बी द फील्ड आपने ले लिया जहाँ पर व्हीट आपका ग्रोन हो रहा है। आल्सो ए सी डी बी द फील्ड जिसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो डायग्राम से आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या है, ये पूरा ए बी सी, ये इस तरह से एक फील्ड है ये पूरा, और ये दूसरा उसके साथ लगता हुआ प्लॉट है जिसमें 240 कॉमन साइड है और उसको दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपने इस तरह से लिखनी है और इसको समझाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर साइड जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी को आप देखेंगे, ट्रायंगल एबीसी आपकी यहाँ पर ये है, दिस इज द ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर आपको ए गिवन है 360, बी गिवन है 240 और सी गिवन है 200। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 200 प्लस में 240 प्लस में 360 अपॉन में 2 करके 400 आप एस निकाल देंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा एस 400। अब आपने क्या करना है, इस तरह से एरिया निकाल देना है और एरिया आपके पास अंडर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इस तरह से आपने लिखना है और यहाँ पर वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.16,000√2 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को जब हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 1000 से 10,000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर्स। तो आपके पास इसको जब √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.414। तो ये 2.26 हेक्टेयर्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है,
कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। आपने इस जो ये ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एस आपके पास 240 प्लस में 320 प्लस में 400 आप डिवाइड करके 480 आ जाएगा, और एरिया इसका भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगा देंगे और ये भी आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.84 आपके पास हेक्टेयर्स आ जाएगा। तो दोनों फील्ड का आपने इस तरह से एरिया निकाल दिया है। अब जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करी थी आपका, जो ये आपकी लाइन सेगमेंट है, यहाँ से आप इसको देखेंगे, ये ईसी जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड करती है इस फील्ड को दो पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ से आपने डिवाइड करना दो इक्वल पार्ट्स में, और रीजन इसका दे रखा था क्योंकि एक पार्ट में पोटैटो ग्रो करवा रहा है, एक पार्ट में अनियंस ग्रो करवा रहा है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द ग्रोइंग पोटैटोज एंड एरिया ऑफ द ग्रोइंग अनियंस, ये आपका 3.84 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1.92 हेक्टेयर्स। तो इस तरीके से आपने निकालना है। एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल में से आपने ACB, आपने हीरोन फार्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल देना है। अब ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल है, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और आपने ये देखना है कि इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया और इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपने इसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपके 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपका जो एरिया आ जाएगा, एक पार्ट का एरिया जिसमें पोटैटो ग्रो कर रहा है और एक पार्ट का एरिया जिसमें आपका अनियंस ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रैली फॉर द क्लीननेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन द टू ग्रुप्स में लेन्स में चल रहे हैं। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB BC एंड CA। तो यहाँ से गए हैं AB BC और CA, इस तरीके से आपका इस तरह से लेन में गए हैं, जबकि अदर जो है वो AC के थ्रू गया है, यहाँ से AC के थ्रू, CD के थ्रू और फिर DA के थ्रू, इस तरह से गया है। देन दे क्लीन द एरिया एंड क्लोज विद इन देयर लेंस, और उन्होंने क्लीन करा एरिया को। अगर आपके पास AB 9 मीटर है, BC आपके पास 40 दे रखी है और CD 15 दे रखी है और DA आपके पास 28 है, और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, कौन से ग्रुप ने मोर एरिया क्लीन करा एंड बाय हाउ मच, और कितना किया है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। आपने टोटल एरिया भी निकालना जो स्टूडेंट ने क्लीन किया है। तो यहाँ से AB BC और एंगल B आपके पास 90 डिग्री दे रखा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप सीधा 1/2 आप यहाँ से AC निकाल सकते हैं। AC आपके पास क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके 41 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, AC। इसको निकालने का, ट्रायंगल को निकालने का फार्मूला होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो 1/2 इंटू में 40 इंटू में 9, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। तो अब दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन दूसरी ट्रायंगल का एरिया, इसमें हमने AC निकाला 41, AD हमारे पास गिवन है, DC गिवन है, तो हीरोन फार्मूला लगा देंगे। 41 प्लस में 15 प्लस में 28 अपॉन में 2 करके 42 आ जाएगा, और फिर एरिया S इंटू में S माइनस A S माइनस B S माइनस C करके निकाल देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व करके 126 आ जाएगा। और फर्स्ट ग्रुप में आपका क्लीन कितना किया था, 180 मीटर स्क्वायर, और इसने कितना किया, 126 किया है। तो ये आपके पास जो 126 आया है, आप उसको 180 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास सोल्व करके ये 54 मीटर स्क्वायर मोर एरिया आ जाएगा। अब आपने टोटल एरिया भी क्लीन जो स्टूडेंट ने किया था वो निकालना है, तो टोटल इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप डायग्राम से इसको समझेंगे। आपके पास ये ट्रायंगल दे रखे हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में AC नहीं है। AC की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको AC की वैल्यू निकाल देंगे, और यहाँ से 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट करके ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हीरोन फार्मूला लगा करके आपने जो ये 41 आई थी, हीरोन फार्मूला इस ट्रायंगल के ऊपर लगा देना है और इसका एरिया निकाल देना है। फिर आपने 180 में से जो ये एरिया आएगा आपको उसको माइनस करना और डिफरेंस निकाल देना है। फिर आपने इन दोनों को प्लस कर देना, इससे टोटल एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एग्जांपल नंबर 6 पर। सानिया हैज ए पीस ऑफ द लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ द रोम्बस की शेप में है। शी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स बनाने के लिए क्या है, शी डिवाइडेड द लैंड इन द 2 पार्ट्स। उसने लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर
and one of the diagonal is 160 meter, how much area each of them will get for their crop, उनको कितना एरिया अपनी क्रॉप के लिए मिला है। तो यहाँ से आपने दो इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड जो किया है, और वन डायगोनल आपका 160 दे रखा है, पेरीमीटर आपका 400 है, और हाउ मच एरिया ऑफ ईच ऑफ देम विल गेट द फॉर द क्रॉप। तो इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो ABCD आपके पास फील्ड है, पेरीमीटर 4 है, तो साइड आपके पास यानी कि 4A आपके पास क्या आ जाएगी 400, और A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 100 मीटर। AB इज इक्वल टू आपके पास दिस AB इज इक्वल टू AD के इक्वल, ये आपकी 100 दोनों आपके पास 100 मीटर आ जाएंगी। नेक्स्ट आपने करना है, ये आपके पास BD आपको दे रखा है जो डायगोनल है, ये आपके पास 160 मीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर यानी कि S निकालेंगे 100 प्लस में 100 अपॉन में प्लस में 160 अपॉन में 2, और इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD का आपने हेरोन फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना, और ये कैलकुलेट करके 4800 आ जाएगा। 4800 आपके पास दोनों का एरिया क्योंकि इक्वल दे रखा है, तो एक आपके पास ईच ऑफ देम विल गेट द एरिया ऑफ द 4800 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास दोनों का एरिया 4800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज 12.2 के ऊपर। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD, एंगल C आपको 90 दे रखा है, AB 9 दे रखा है, BC 12 दे रखा है, CD 5, AD 8, आपके पास हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाइज। तो कितना एरिया ये ऑक्यूपाई करता है आपने बताना है। तो आपने ये आपके पास क्या है ABCD आपने क्वाड्रिलेटर ले लिया ABCD, तो आपने यहाँ से ज्वाइन कर दिया BD को ज्वाइन करने के बाद आपके पास ये जो एरिया है दो ट्रायंगल्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से जो आपके पास ट्रायंगल एक BCD है जिसमें एंगल आपका 90 डिग्री का है, और डायमेंशंस यानी कि BC आपका 12 है, CD आपका 5 है, AD 8 है, और AB आपका 9 है। तो यहाँ से आपने इस ट्रायंगल BCD में आपने पाइथागोरस लेकर के BD की वैल्यू निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा करके BD की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, बेस आपका BC हो जाएगा और हाइट आपकी DC हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास जो ट्रायंगल है ABD, ये वाली ट्रायंगल ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना जो कि हीरोन फार्मूला से आप निकालेंगे, तीनों साइड्स आपकी गिवन है। तो S निकाला और S निकाल करके एरिया का फार्मूला लगा दिया, S आपके पास 15 मीटर आ गया, और यहाँ से आपके पास एरिया आपके S इंटू में S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल अंडर रूट है आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके 35.496 ये आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द पार्क आपके पास क्या आ गया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप प्लस कर दीजिए। तो 35.496 प्लस में 30 जो ऊपर आया था आपके पास, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल आपके क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया निकालना है जिसमें AB 3 दे रखा है, BC 4, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5 सेंटीमीटर और AC 5, यानी कि सारी साइड आपको दे रखी है। और इसमें जो आपके पास AC है ये डायगोनल भी आपको दे रखा है जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिखा रखी हैं, तो दो ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है तो दोनों में आप हीरोन फार्मूला लगा करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। और सिंपल इसको सोल्व करने के लिए ट्रायंगल ABC आपने ले ली ये वाली ट्रायंगल। अब आपके पास 5 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में 16 है। तो ये आपके पास क्या होगी ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका एक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आपके पास दोनों शॉर्ट साइड के सम के इक्वल आ रहा है। तो ट्रायंगल ABC आपकी क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल एट B पर होगी, क्योंकि ABC आ रहा है, तो जो मिडल में होता है वो एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल B आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ से ये आपके पास इस तरह से बेस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो 1/2 इंटू में बेस आपके पास 3 है, इंटू में 4 आपके पास ये सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल ABC का एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास ट्रायंगल ADC है जो ये आपकी ट्रायंगल दे रखी है यहाँ पर, इसमें आप हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। तो हीरोन फार्मूला लगाने के लिए आपके पास 2S इज इक्वल टू AC प्लस में CD प्लस में DA, तो ये 14 आ जाएगी, और S की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। S की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7, और यहाँ से हीरोन फार्मूला लगाएंगे
तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके आपके पास ट्रायंगल का एरिया 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को लिखेंगे तो एबीसी प्लस में एसीडी, तो दोनों एरिया को आप प्लस कर देंगे और ये सॉल्व करके वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ द एरोप्लेन विद द कलर्ड पेपर एज शोन गिवन बिलो इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो पेपर जितना यूज हुआ है आपने उसको बताना है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से एरिया दे रखा है आपको, फिगर दे रखी है। तो ये आपको क्या 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये फर्स्ट फिगर है। ये आपका एक रेक्टेंगल सेकेंड फिगर है जिसमें ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। थर्ड एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये 2 और यहाँ पर 1 दे रखे हैं। फोर्थ फिगर आपके ये दो इसके विंग्स हैं जो इस तरह से ट्रायंगल की शेप में है, जिसमें ये एक लाइन आपको 1.5 दे रखी है और ये वर्ड जो है आपके 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, इन सभी फिगर्स में जितने भी आपको डायग्राम्स ये दे रखे हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, सबका एरिया निकालना है और सबको प्लस करके आपने बताना है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर ये वाली ट्रायंगल है आपके पास, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है जो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। इसको बड़ा करके यहाँ पर बनाया हुआ है और ये आपके पास क्या है, एक साइड 5 दे रखा है, एक साइड आपको 1 दे रखा है। तो ट्रायंगल आपकी क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 5 है, ये भी आपका क्या है 5 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो 2s इज इक्वल टू 5 प्लस में 5 प्लस में 1 आपके पास 11 और s की वैल्यू 5.5 आ जाएगी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे हीरोन फार्मूला से, अंडर रूट s इंटू में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये वैल्यू पुट करके आपने क्या करना है, यहाँ से निकाल देनी है इसकी वैल्यू। सोल्व करके ये आपके पास क्या आ जाएगी 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास ट्रायंगल का फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया। अब सेकंड फिगर के ऊपर आ जाते हैं। तो सेकंड फिगर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या एक रेक्टेंगल है। तो ये इस तरह से क्या है, एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसमें एक साइड आपको क्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल और ये दूसरी साइड है वो 6.5 दे रखी है। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और ये आपका 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 6.5 आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको 6.5 गिवन है और ये 1 गिवन है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके ये आपके पास एरिया आ जाएगा। अब थर्ड फिगर की हम बात करते हैं। तो ये थर्ड फिगर में यहाँ पर एक साइड अपोजिट साइड ये 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये आपके पास क्या है ट्रेपीजियम है। तो थर्ड फिगर को हम यहाँ पर देखेंगे, थर्ड फिगर का एरिया निकालेंगे कैसे। तो क्वाड्रिलेटर आपके पास क्या ट्रेपीजियम है। तो परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1, या ये भी 1, ये भी 1 और ये आपका क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो हाइट निकालने के लिए आपका ये क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका इतना पोर्शन, तो ये आपका 1 है, तो ये पोर्शन भी आपका 1 आ जाएगा। तो ये इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, जो ट्रायंगल आपके पास बनी है वो ट्रायंगल आपके पास क्या है, जो ट्रायंगल आपकी जो बनी है वो इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पर जो साइड नीचे आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। आप और ये भी 1 है। तो जब आप इस 1 को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब इसकी हाइट आ गई, आप एक बार फिगर को दोबारा देखेंगे तो ये इस तरह से ट्रेपीजियम है, लाइक दिस। तो आपने ये इस तरह से एक लाइन लगा दी है, तो ये वाला पॉइंट 1 है, तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा और ये आपका ये भी पॉइंट 1। अब यहाँ से एक हाइट और ले लेंगे, तो ये आपके पास इतना जो पोर्शन है ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर आपने इस लेंथ को यानी कि इस हाइट को निकालना है। इस हाइट को निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपने निकाला, ये आप डायग्राम आप इसके साथ में बना सकते हैं। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में डिवाइड कर दिया और एक ट्रायंगल में, और ट्रायंगल के अंदर हम हाइट निकाल करके जो साइड से डिवाइड करेंगे तो 1 का हाफ क्या आ जाएगा 0.5, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज को लेते हुए हमने परपेंडिकुलर की हाइट निकालनी है, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर और अ होल अंडर रूट। तो सोल्व करके ये आपके पास 0.866 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया आपने निकालना है, तो इसमें एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम आपके पास है और ये एरिया ऑफ एक ट्रायंगल है। तो दो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी ट्रेपीजियम में कंबाइन होकर बनती हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम तो आपके पास 0.866 आया हुआ है, और एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये आपके पास ये भी 1 है, ये भी आपके पास 1 और ये भी आपके पास 1,
तो ये आपके पास सोल्व करके ऑलमोस्ट ये भी बनी है। तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आई है, तो इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू लगा देंगे 1 और ये सोल्व करके 0.443 और इसको प्लस करा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.299। तो ये 1.299 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। तो ये थर्ड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट के बाद आपका आता है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्या है, सिमिलर है। एक हाइट आपको क्या दे रखी है, बेस 1.5 और ये ऊपर से इस तरह से लेंथ आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों आपने जो निकालना है, जो आपका फोर्थ एरिया होगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फोर्थ और फिफ्थ दोनों इक्वली हैं। तो 1/2 यानी कि बेस इंटू में हाइट इंटू में आपका बेस इंटू में हाइट। तो बेस 1.5 है और हाइट आपकी 1.6 दे रखी है। तो सॉल्व करके ये 4.5 आ जाएगी। अब फर्स्ट फिगर का एरिया, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ और फिफ्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 बार प्लस कर दीजिए। तो ये आपके पास सोल्व करके 19.287 आपका एरिया आ जाएगा पूरे फिगर का। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का सेम बेस है और सेम एरिया है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल 26, 28, 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आप निकालेंगे 84 आ जाएगा और 2s आपके पास 84 और s की वैल्यू 42। हीरोन फॉर्मूला s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इस तरह से आपने यूज करना है और एरिया निकाल देना है। एरिया आपके पास सोल्व करके ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपने पैरेललोग्राम की हाइट को h ले लेना है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दोनों का आपस में इक्वल दे रखा है। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। तो बेस आपको 28 दे रखा है, हाइट आपको इतनी दे रखी है, तो इक्वेट कर देंगे 336 के और h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आपके पास क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस शेप फील्ड हैज ए ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। मतलब उसके पास एक रोम्बस शेप फील्ड है जिसके अंदर ग्रीन ग्रास है और 18 काउज ग्रेज कर रही हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर दे रखी है और लॉन्गर डायगोनल इसका 48, यानी कि ये वाला डायगोनल आपका 48 दे रखा है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो कितना एरिया एक गाय को मिल रहा है, एक काउ को मिल रहा है, तो आपने ये बताना। तो ये इस तरह से आपके पास एक रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है 30 मीटर। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है तो 30 हो जाएगा। एक जो लॉन्गेस्ट डायगोनल 48 दे रखा है इस तरह से, और यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है। तो लेट एबीसीडी एक रोम्बस आपने ले लिया और यहाँ पे ट्रायंगल बीसीडी में आ जाइए। अब ये ट्रायंगल आपकी क्या है, ये वाली ट्रायंगल बीसीडी के अंदर आएंगे। तो ये साइड भी 30, ये साइड भी 30 और ये 48 है। तो इसमें सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, 48 प्लस में 30 प्लस में 30 अपॉन में 2 करके 54। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी होल अंडर रूट। और यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD का एरिया निकाल देंगे। तो ये आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। तो अब आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ जो फील्ड आएगा, अगर इस ट्रायंगल का हम डबल भी कर देते हैं क्योंकि सारी चीजें आपकी, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 48 है, तो इसको ट्वाइस करके आप निकाल सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा 648 मीटर स्क्वायर। अब 648 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग, एरिया फॉर ग्रेजिंग वन काउ को निकालेंगे। तो इसको हमारे पास 18 काउ दे रखी है, तो टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो हर काउ को कितना एरिया मिल रहा है, 48 मीटर स्क्वायर ग्रेजिंग के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एन अम्ब्रेला इज मेड अप बाय द स्टिचिंग। 10 ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिच करके बनाया गया है जिसमें डिफरेंट क्लोथ कलर्स के क्लोथ यूज करे गए हैं, 2 डिफरेंट कलर्स के हैं। ईच पीस की मेजरमेंट 20, 50 और 50 सेंटीमीटर इस तरह से गिवन है। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो कितना जो क्लोथ होगा हर कलर के लिए रिक्वायर होगा अम्ब्रेला के लिए। तो ये इस तरह से आपने बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ईच ट्रायंगुलर पीस के लिए आपने ट्रायंगुलर पीस के लिए एरिया निकाल देना है। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू 20 प्लस 50 अपॉन में 260 आ जाएगा। हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके, और एरिया ऑफ द ईच ट्रायंगुलर पीस का निकालेंगे तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंस देर आर द 5 ट्रायंगुलर पीसेज है जो आपकी डिफरेंट कलर क्लोथ से बनी हुई है, तो एरिया ऑफ द ईच क्लोथ रिक्वायर्ड जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू
200√6, तो आपके पास एक, क्योंकि टोटल कितने हैं 10 पीसेज हैं, तो एक कलर के पीसेस कितने हो जाएंगे 5 पीसेस हो जाएंगे, तो ये इसलिए आपने 5 पीसेस से मल्टीप्लाई किया है। तो एक कलर के क्लॉथ आपके पास कितने आ जाएंगे 1000√6, और दूसरे कलर के पीसेस भी क्या आ जाएंगे 1000√6, क्योंकि डायमेंशंस क्या है सबकी सेम दे रखी हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की फॉर्म है और इसके डायगोनल 32 सेंटीमीटर है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इस तरह से ये उसका बेस है ट्रायंगल का, और साइड जो दे रखी है 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ द डिफरेंट साइड से बनी हुई है एज शोन इन द गिवन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ द ईच साइड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो कितना पेपर इसमें यूज हुआ ये आपको बताना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आपके पास 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर भी होता है, तो ये वैल्यू आप इसमें फार्मूले को यूज करेंगे, तो 1/2 इंटू में 32 का स्क्वायर, और सोल्व करके ये 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द फर्स्ट शेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेकंड शेड के इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एक जो शेडेड एरिया उसका पोर्शन का एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने जो थर्ड है आपके पास एरिया ऑफ द पेपर जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा ईच शेप के लिए 256 सेंटीमीटर होगा। अब थर्ड जो ट्रायंगल दे रखी थी उसमें सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 6 प्लस में 6 प्लस में 8 करके, बेस 8 दे रखा है और साइड आपकी 6 दे रखी थी, तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला आप यूज करेंगे, एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी करके, इसको यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सोल्व करके ये वैल्यू आपके पास 17.92 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ द पेपर जो रिक्वायर्ड आएगा थर्ड शेड के लिए भी 17.92 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ द 16 टाइल से बना जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। द साइड ऑफ द ट्रायंगल बिंग 9, 28 और 35 सेंटीमीटर इस तरह से दे रखी है कि 9, 28 और 35, ये इस तरह से एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, 3, 4 इस तरह से टोटल करके 16 ट्रायंगल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखी है और कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ईच ट्रायंगुलर शेप का निकालेंगे, 35 प्लस 28 प्लस 9 करके 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहाँ से एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके, यहाँ पर एरिया ऑफ द ईच टाइल आपके पास ये सोल्व करके आपके पास 36√6 आ जाएगा। तो √6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सोल्व करके 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे, और एरिया ऑफ द 16 टाइल्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक टाइल का एरिया आया था, 16 टाइल को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पास 50 पैसे आ जाएगा। तो 1411.2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को आप क्या कर देंगे 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके रुपीज निकाल देंगे, और ये 705.60 रुपीज आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जितनी भी टाइल्स आपने पॉलिश करी है उनकी कॉस्ट 705 रुपीज आई है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 9 पर, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम जिसकी पैरेलल साइड आपकी 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। द नॉन पैरेलल साइड आपकी 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इस तरह से गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपने एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे डीई के ऊपर, जो बीई आपकी लाइन होगी पैरेलल टू एडी हो जाएगी, और एक परपेंडिकुलर बीएफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऑन सीडी पर। तो यहाँ से आपके पास ए बी ई डी आपके पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, जिसमें आपके पास बीई इज इक्वल टू ए डी के इक्वल, विच इज 13 मीटर दे रखे हैं। तो इस तरह से आपने इसको एक पैरेललोग्राम में और एक ट्रायंगल के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। और इधर से जब ईडी निकालेंगे, ईडी आप यहाँ से ये निकालेंगे, तो टोटल ये आपको जो दे रखा था उसमें से ये 10 को माइनस कर देंगे, तो ईसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपके पास ईडी जो आया ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, और इधर से इजी ईडी जो 25 में से ईडी को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब ट्रायंगल जो बीईसी है उसका सेमी पेरीमीटर आप निकालेंगे 13 प्लस में 14 प्लस में 15 अपॉन में 2 करके, और हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, और ट्रायंगल का एरिया आपके पास 84 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से तो ये ट्रायंगल का एरिया आपने सेमी पेरीमीटर से निकाल दिया। आल्सो ट्रायंगल जो बीईसी है उसका एरिया 1/2 इंटू में सीई इंटू में बीएफ यानी कि बेस इंटू में हाइट भी होता है।
तो इसको 84 के इक्वेट करके यहाँ से बी एफ की वैल्यू निकाल देंगे। तो बी एफ की वैल्यू आने के बाद आप बी एफ की वैल्यू, अब आप बी एफ से पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, बी एफ इंटू में डी करके बेस इंटू में हाइट, तो ये आपके पास बी एफ इंटू में डी, इसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास क्या आ जाएगा 112। तो ये एरिया ऑफ द फील्ड आपके पास ट्रायंगल का एरिया प्लस में पैरेललोग्राम का एरिया प्लस कर देंगे और ये आपके पास 196 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपने इस तरह से सोल्व करना है। तो ये आप देखेंगे, ये आपके पास बीई, ये आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया डीई इंटू में बी एफ, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, बेस यहाँ पर डीई लेंगे और ये परपेंडिकुलर लेंगे। दोबारा से सम अप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, एक पेज के ऊपर इसको पूरा ले लेते हैं। आप इस अब यहाँ पर आपने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से, बीई लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक पैरेललोग्राम बना देंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये दोनों लाइंस पैरेलल और इक्वल हैं तो 13 13, और ये आपकी इसकी भी पैरेलल है तो 10। तो यहाँ से आप डी जो ये हमें 25 दे रखी थी तो ईसी निकालेंगे, 25 माइनस 10 कर देंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू में ये आप 15 13 और 14, यहाँ से हीरोन फार्मूला लगा करके आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल देना, और एरिया का ट्रायंगल आपके पास 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, तो यहाँ से बेस से आप क्या निकाल देंगे, ये बी एफ निकाल देंगे। इस बी एफ की वैल्यू आने के बाद आपने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया डी इंटू में बी एफ होगा। तो यहाँ से जो बी एफ की वैल्यू है इसको इक्वेट करेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें।